गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा पक्सिनिया ग्रैमिनेस में, कल की वीडियो में हमने फर्स्ट स्टेज जो व्हीट प्लांट पर सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कराई है यूरिडोस्पोर स्टेज। जस्ट इसके बाद जो दूसरे नंबर का आ रहा है तो सबसे पहले हम डाल देते हैं पक्सिनिया ग्रैमिनेस, GRAMINIS, पक्सिनिया ग्रैमिनेस टेलिटोस्पोर स्टेज, टेलिटोस्पोर स्टेज। अब देखिए जरा इस स्टेज के बारे में। पहली स्टेज हम आपको बच्चों कंप्लीट करा गई थी, ठीक है। और अब क्या होता है कि जैसा कि हमने आपसे कहा था यूरिडोस्पोर कब बन रहे थे आपके मार्च के आसपास, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे जब यूरिडोस्पोर जब आपके तैयार हो गए, ठीक है, यूरिडो के बाद नंबर क्या आता है आपका, और लगभग हम कह सकते हैं कि टेलिटोस्पोर जैसे स्टार्ट करने से पहले कि टेलिटोस्पोर जो है आपके कि वीट के मैच्योर होने के समय जब क्या होगा आपके वीट के मैच्योर होने के समय, क्या होने के समय, मैच्योर होने के समय जो है क्या होता है कि प्लेस वही रहेगा, मतलब जो स्थान यूरिडोस्पोर के बनने का था उसी स्थान पर केवल क्या होगा जब सीजनल चेंज हुए तो यूरिडो के स्थान पर क्या बनना शुरू हो गया, यूरिडोस्पोर के स्थान पर जो है आपके कौन से स्पोर बन गए, आपके टेलिटोस्पोर। कौन से स्पोर तैयार हो गए, टेलिटोस्पोर। और बच्चों एक चीज और है, इनिशियल स्टेज में बोथ टाइप के स्पोर यूरिडो एंड टेलिटो एक साथ देखे गए। कैसे देखे गए आपके, एक साथ, परंतु धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती गई, लेस होती गई और इनकी बढ़ती गई। तो अब ये जो इनका जो समूह है वो यूरिडोसोरस के स्थान, अब इसको हम कहेंगे आपका टेलिटोसोरस। इनके समूह को हम क्या कहेंगे, आपके टेलिटोसोरस, ठीक है। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और इनकी बढ़ती गई, तो अब ये क्या कहलाएंगे आपके टेलिटोसोरस, ठीक है। बच्चों अगर हम इसके फिगर के बीच में डिस्कशन करें, फिगर का बताएं, तो ये आपका हो गया जो है आपका, क्योंकि फिगर से बच्चों क्या होता है आगे की चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं। भले ही हमारा रफ फिगर होता है लेकिन बाद में तो हम आपको फेयर डाल ही देते हैं, लेकिन समझाने के लिए जैसे जब आप अपना नोट्स बनाते हो तो ये फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो अब देखिए जरा, जैसे ये आपको हमने दे दिया रप्चर्ड होस्ट एपिडर्मिस, ठीक है। और उसमें बच्चों एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको कि उसमें हमने जो आपको स्पोर दिया था वो कैसा था आपका, उसमें जो है आपका यूनिसेलुलर, कैसा था आपका, यूनिसेलुलर। इसमें कैसा है आपका, बाइसेड, दो कोष, ठीक है, बाइलेयर, ठीक है, बाइसेड, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका इसमें इस तरीके के स्पोर आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से आपके टेलिटोस्पोर। एक फिगर छोटा सा और दे रहे हैं, वो आपका होगा इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये, तो इसमें आपका ये और इसमें ये और ये, एक हो गया आपका प्लस स्टेम का, एक हो गया माइनस का, इसमें एक ये, जब चूंकि ये आगे वाली, ठीक है। ये दो फिगर हमने शो करे हैं, ठीक है। तो अब देखिए जरा हमारा जो पहला पैराग्राफ होगा कि टेलिटोस्पोर स्टेज में कि वीट के मैच्योर होने पर क्या होता है कि अब जो है आपके वीट के मैच्योर होने के समय जो आपका सेकेंडरी माइसीलियम है वो यूरिडोस्पोर के स्थान पर क्या बनाना आरंभ कर देता है, टेलिटोस्पोर, ठीक है। और इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक दशा में दोनों प्रकार के स्पोर एक साथ देखे गए, परंतु धीरे धीरे इनकी संख्या गिरती गई और इनकी बढ़ती गई। यूरिडोस्पोर की संख्या घटती जाती है और टेलिटोस्पोर की संख्या क्या होती है बच्चों, बढ़ती जाती है। और अब इनके जो समूह को हम क्या कहते हैं, आपका टेलिटोसोरस, क्या कहते हैं, टेलिटोसोरस, ठीक है। और जो है आपको टेलिटोस्पोर बनाने वाली सेल है वो कहलाती है आपकी टिलिया, क्या कहलाती है आपकी, टिलिया, ठीक है। तो ये हमारी टेलिटोस्पोर स्टेज में इतनी बातें आपको लिखनी है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें एक चेंज करेंगे कि इसमें या तो आप पैराग्राफ से लिखिए, लेकिन मेरा मानना है कि बच्चे पार्ट 1 के थोड़ा सा उन्हें हेडिंग से लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो अगली हेडिंग, जैसे आपने हेडिंग डाला हुआ है टेलिटोस्पोर स्टेज, इसके बाद आप डाल देंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेलिटोस्पोर, क्या डाल देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ टेलिटोस्पोर। तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, जैसे इसमें ये चीज क्या लगी आपकी, स्टार्ट, क्या लगा है आपका, स्टार्ट। तो यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं ये सबरंत संरचना है। कैसी संरचना है आपकी, सबरंत। और हमने आपसे कहा था इसके ऊपर दो कोट चढ़े, कैसे चढ़े आपके, दो कोट, तो कैसी हो गई आपकी, बाइसेड, दो कोट, ठीक है, बाइसेड एंड कॉनिकल इन शेप, कैसी आपकी, कॉनिकल इन शेप।
तो इसमें केवल 3 चीजें आपकी मेंशन होगी कि कॉनिकल शेप, ठीक है, और इनकी सेल वॉल जो है आपकी थिक एंड स्मूथ होती है, ठीक है, और इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, इसकी प्रत्येक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, एक प्लस स्ट्रैंड का और एक है आपका माइनस स्ट्रैंड का। तो ये चीजें आपकी मेंशन हो जाएंगी काय में, आपके जो है क्या नाम, स्ट्रक्चर में, ठीक है। स्ट्रक्चर में 3 चीजें आप याद रखिए, टेलिटोस्पोर स्टार्ट, बाइसेप्ट एंड कॉनिकल एंड शेप, और इनकी सेल वॉल कैसी है आपकी, थिक एंड स्मूथ, और प्रत्येक सेल में जो है 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक प्लस स्ट्रैंड का और एक माइनस स्ट्रैंड का, ठीक है। इसके बाद स्टेज के लास्ट में देखते हैं आपका कि अगर जो है आपके कि अब क्या होता है बच्चों, इनका जर्मिनेशन होने के पहले, इनके जर्मिनेशन होने से पहले गेहूं की फसल क्या होती है आपके, कट जाती है, और कटने के बाद क्या होता है, तो या तो ये कहीं पे सॉइल में हो जाए या भूसे के साथ चिपके हुए चले जाते, तो इनके लिए किसी पर्टिकुलर होस्ट की आवश्यकता नहीं है, ये कहीं भी किसी भी स्थान पर क्या होते हैं आपके, अगर जो है क्या है आपके सूटेबल जो है आपके अधिक ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर हो, ठीक है, लो टेम्परेचर और मच ह्यूमिडिटी, तो ये जो है क्या नाम किसी भी स्थान पर जर्मिनेट हो सकते हैं, इन्हें किसी पर्टिकुलर होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों ये दूसरी स्टेज रही टेलिटोस्पोर स्टेज। एक बार जो है आपको और बता दें कि वीट के मैच्योर होने पर माइसीलियम की सेल धीरे धीरे यूरोटोस्पोर के स्थान पर टेलिटोस्पोर बनाना प्रारंभ कर देती हैं, और जो है आपके के अब जो है इनिशियल स्टेज में दोनों प्रकार के स्पोर जो है माइसीलियम में एक साथ देखे गए, परंतु धीरे धीरे यूरिडोस्पोर की संख्या घटती जाती है, काहे की बढ़ती जाती है, टेलिटोस्पोर की बढ़ती जाती है, और अब इन्हें जो है हम क्या कहते हैं, टेलिटोसोराई, ठीक है। और अब जो है क्या होता है बच्चों कि इनके समूह को हम क्या कहते हैं आपके, टेलिटोसोरस, ठीक है। इसके बाद अगला हेडिंग हम डाल सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ टेलिटोस्पोर। टेलिटोस्पोर आर स्टार्क, बाइसेप्ट एंड कॉनिकल इन स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसकी प्रत्येक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक प्लस स्ट्रैंड का और एक माइनस स्ट्रैंड का, ठीक है। और इसके बाद जो है कि इनके जर्मिनेशन से पूर्व वीट की क्रॉप कट जाती है, और कटने के बाद क्या होता है, फिर या तो ये सॉइल में गिर जाए या भूसे के साथ चिपके हुए चले जाए, तो ये किसी भी स्थान पर जर्मिनेट हो सकते हैं, इन्हें किसी पर्टिकुलर होस्ट की आवश्यकता नहीं है। रफ फिगर अभी हम फिगर डाल देंगे जैसे हमारी स्टेज खत्म होगी, और रफ फिगर आपको समझाने के लिए। तो बच्चों ये रही आपकी टेलिटोस्पोर स्टेज, ठीक है। अब इसको हम फिगर इसको अभी जस्ट अभी लगा देंगे, ठीक है, ओके ओके। बच्चों अब इसके बाद वो स्टेज मेरी टेलिटोस्पोर स्टेज कंप्लीट हो गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं आपके बेसिडियोस्पोर स्टेज, BASIDIOSPORE, बेसिडियोस्पोर स्टेज। अब देखिए जरा कौन से स्पोर का जर्मिनेशन होगा आपके, टेलिटोस्पोर का। कौन से स्पोर का, आपके टेलिटोस्पोर का। और ये एक चीज है कि टेलिटोस्पोर का जर्मिनेशन होता है जब कंडीशन कैसी होती है आपकी, फेवरेबल। अब चूंकि आपने देखा था उसकी सेल कैसी थी आपकी, बाइसेप्ट, कैसी थी आपकी, बाइसेप्ट। तो इसमें जो है क्या होगा कि जो बाहर वाली सेल है वो क्या होगी आपके, बाहर वाली जो सेल है वो क्या होगी आपकी, फट जाएगी, और जो इनर एक्साइन फट जाएगा और इंटाइन एक ट्यूब के रूप में बाहर। और चूंकि इसमें प्रत्येक स्पोर में एक एक जो है क्या होता है आपका जर्म पोर, तो यानी कि प्रत्येक सेल से क्या निकल सकती है आपके, जर्म ट्यूब। क्या निकलेगी आपके, जर्म ट्यूब। और जर्म ट्यूब निकलने के बाद इसका जो टेलिटोस्पोर से हमें जो न्यूक्लियस मिला है, चूंकि उसके प्लस और माइनस के वहां हो गए थे फ्यूज, तो इसका कैसा था आपका, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। कैसा था आपका, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। वो इसमें जो है आपके चला जाता है इस जर्म ट्यूब में। कौन सा न्यूक्लियस आपका, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। और अब डिप्लॉयड न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, रिडक्शन डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन। अब रिडक्शन डिवीजन क्या कहता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ए प्रोसेस बाय मींस ऑफ व्हिच द डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ नंबर। तो इसमें आरडी एप्लीकेबल होने के बाद जो है अब क्या होगा कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। कितने बनते हैं आपके, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसमें 2 प्लस स्ट्रैंड के और 2 जो है आपके माइनस स्ट्रैंड के। कैसे होते हैं आपके, 2 प्लस स्ट्रैंड के और 2 माइनस स्ट्रैंड के, ठीक है। और इसके बाद बेसिडियोस्पोर यूनिसेलुलर, बेसिडियोस्पोर यूनिसेलुलर, मोनोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक,
एंड हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर में हम यही लिखेंगे, यूनिसेलुलर, मोनोकैरियोटिक एंड हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, और ये जो है आपके अपने ये एयर के द्वारा, अब चूंकि यहाँ पर पक्सिनिया ग्रेमिनिस में ये तीनों स्टेजेस थी, ये हो गई आपकी कंप्लीट। अब ये क्या होगा, ये स्पोर एयर के द्वारा कहां पहुंचेंगे, आपके अल्टरनेट होस्ट, कौन से, आपके बर्बेरिस वल्गेरिस प्लांट पर, जहां पर इसके लाइफ साइकिल की जो है आपके अगली स्टेजेस पूरी हुई। यदि इन दिनों में इन्हें जो है आपका ये वाला होस्ट नहीं मिला, कौन सा, आपका अल्टरनेट होस्ट बर्बेरिस वल्गेरिस का प्लांट, तो ये यहीं क्या हो जाते हैं, आपके जीवित नहीं रह पाते। ठीक है, अब देखिए जरा कि इसमें क्या है आपका, कि इसमें आपका ये स्टेज रही है आपकी बेसिडियोस्पोर स्टेज। ठीक है, बेसिडियोस्पोर स्टेज में क्या है बच्चों, एक बार आपको बता दें कि जो है आपके फेवरेबल कंडीशन में इनका क्या होता है, आपका जर्मिनेशन, टेलिटोस्पोर जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेशन के बाद जो है इनका जो है डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है यहाँ पे इस पे एक एग्जाइम फट जाती है और एंटाइन एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलती, जिसे हम एक नाम और देते हैं, ईपीबेसिडियम और प्रोमाइसीडियम। क्या देते हैं, ईपीबेसिडियम और प्रोमाइसीडियम, और इसमें आ जाते हैं, इसमें पाए जाने वाला डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और वहां पर इसका होता है आरडी एंड देन 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनते हैं, 2 प्लस स्ट्रैंड के 2 माइनस स्ट्रैंड के। और ये कैसी संरचना है आपकी, यूनिसेलुलर, मोनोकैरियोटिक एंड हैप्लॉइड, और ये एयर के द्वारा अपने अल्टरनेट होस्ट कहां पहुंचते हैं, आपके बर्बेरिस वल्गेरिस पर। यदि एक निश्चित समय के अंदर इन्हें इनका अल्टरनेट होस्ट नहीं मिलता है तो ये जीवित नहीं रह पाते। ठीक है, और इसके बाद आपकी ये स्टेज जो है आपकी खत्म हो गई है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस की तीनों स्टेजेस आपकी। ये सवाल आ सकता है, इसका फिगर जैसे ही हमारा अब इसके बाद जैसे फिनिश होगा, इसका हम फिगर डाल देंगे, तीनों के अलग अलग फिगर आपको बता दिए। थैंक यू, और इसके बाद जो आपका फिगर हम और देते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब करते रहिए और बराबर व्यू देते रहिए, ताकि मुझे भी एक आपसे हौसला मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ऑल ऑफ यू। जनवरी में आपकी एग्जाम है। थैंक यू। किताबों से देख के बता रहे